सुना पुकार, योगी जी सुना पुकार, योगी जी सुना पुकार, योगी जी सुना पुकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे, मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं शिक्षा भवन के बाहर और मेरे पीछे आपको जो कैंडिडेट्स दिख रहे हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर 11वें दिन भी SCRT पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग इतनी सी है कि सरकार इनकी सुन ले और 22,000 सीटों को ऐड कर दे ताकि ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टेट सुपर टेट क्वालिफाई कर चुके हैं इन सबको नौकरी मिल जाए। लेकिन प्रशासन और सरकार दोनों इनकी सुध लेने को नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए इन लोगों ने तय किया है ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती। हम एक बार फिर से इनसे बात करेंगे 11वें दिन और जानेंगे कि 11 दिन बीत चुके हैं, क्या समस्याएं हैं, कितनी तकलीफ है। घर परिवार से जब कॉल आता है, माँ बाप पूछते हैं कब तक आएंगे, तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या जवाब देते हैं। आज आपका 11वां दिन है और आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी है। कल आप लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात भी करी, क्या बोला गया आप लोगों से? मैम, उन्होंने आश्वासन दिया है मगर अभी तक कोई भी लिखित आश्वासन नहीं हमें मिला है। जिस दिन हमें लिखित आश्वासन प्राप्त हो जाएगा उसी दिन हम लोग धरने से उठ जाएंगे। कब तक आप ऐसी बैठी रहेंगी, क्योंकि 11 दिन बीत चुके हैं, इतनी गर्मी, आप लोगों की मुलाकात अधिकारियों के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ भाजपा की मुलाकात हो रही है, कुछ बातें जो आप लोगों को बोली गई हो कि अब आप उठ जाएं, आपकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएंगी? मैम, 11वां दिन है, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हम घर गए थे, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हमारे सहयोगी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों से हमारे सहयोगियों ने जाकर बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ सीटें जोड़ दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने लिखित आश्वासन नहीं दिया है। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं, जिस दिन वो लोग लिखित दे देंगे हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। परिवार बच्चों को छोड़कर धरने पर बैठी हैं, बहुत सी समस्याएं होंगी आप लोगों के पास, वो सारी समस्याओं को दरकिनारे कर कर आप यहाँ बैठी हैं। क्या बोलना चाहेंगे और क्या समस्याएं आप लोगों के पास? सारी मैडम, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के आए हैं अपनी मम्मी के पास, इसलिए कि योगी जी प्लीज़ हमारी मांगे पूरी करिए। 22,000 सीटें 59,000 में जोड़ करके हमको नौकरी दीजिए। हम सब योग्य हैं, उसके बावजूद बिना नौकरी के हैं और इतनी मुसीबतें झेल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब एज भी लास्ट है हम लोगों की। अब इसके बाद ये हम लोग ये बता दीजिए कि हम लोग क्या हमेशा पढ़ते ही रहेंगे, बस एग्जाम पास करेंगे फिर आके यहाँ धरने में बैठे रहेंगे हैं? अब पास करने के बाद उन्होंने जो कट ऑफ रखी वो पास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए हम क्या करें? हम लोगों की मजबूरी है यहाँ बैठना। योगी जी प्लीज़ आप हम लोगों की बातें सुनिए और हमारी मांगे पूरी करिए। 22,000 जोड़िए सीटें 59,000 में प्लीज़। मैम, मेरा नाम संध्या शुक्ला है और मेरे यहाँ लगातार 11 दिन हो गया बैठे धरने में। मैम, बहुत दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत, मानसिक दिक्कत, हर तरह से दिक्कत। यहाँ तक तबीयत खराब हो जा रही है तो हम लोग के पास दवा की पैसा मैम नहीं रह रहा है। हम लोग के जो साथी हैं वो भी बहुत दिक्कत में है, लेकिन एक दूसरे का लोग मदद कर रहे हैं। चंदा लगा के मैम हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम है। अब बताइए, हम लोग का यही बस है, शरीर में जान है और वो भी देखिए क्या होता है। हम लोग यहाँ की किस कंडीशन में यहाँ से जाते हैं और जब तक जाएंगे नहीं मैम कुछ भी हो जाएगा, भले हम लोग का जान चले जाए लेकिन जाएंगे नहीं। हमारा बस योगी जी से यही अनुरोध है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बस हम लोग को 22 सीट ऐड करके हम लोग की योग्यता का सम्मान करें, क्योंकि हम योग्य हैं, नहीं तो हम लोग उन पे भरोसा ही उठ जाएगा। और हमेशा योग्यता के पक्षधर में रहे हैं, नहीं तो जान लीजिए हम लोग को पढ़ा लिखा गाँव समाज में प्रतिष्ठा होती कि उनकी बहू इतनी पढ़ रही है। जब हम पढ़ते थे मैम ये होता था कि चलो पढ़ रही है बेचारी नौकरी करेगी, लेकिन आज सब लोग हेय दृष्टि देखते हैं कि क्या हुआ, वो पढ़ी तो, लेकिन क्या कि लखनऊ जाके धरना देना पड़ रहा है। उससे बढ़िया हम अशिक्षित रहते। लेकिन बहुत दुख है मैम, इतना करने के बावजूद भी अगर नौकरी नहीं लगेगी मैम तो सम्मान और सब कुछ हमको लगता है कि फिर मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। मैं अजय जायसवाल अयोध्या से हूँ और 22,000 सीट जुड़वाने के लिए जो 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट का वो था और एक कैरी ऑन भी होनी थी सीटें 8,500 की। 11वां दिन हो चुका है, 11 दिन से आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, आपकी कोई मांग नहीं सुनी जा रही है। कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? अधिकारी ना सुध लेने आ रहे, ना प्रशासन आपसे कोई बात कर रहा है, बहुत सारी समस्याएं होंगी आप लोगों के पास। घर परिवार को क्या जवाब देते हैं जब आपके पास फोन आते हैं या माँ बाप कुछ पूछते हैं तो क्या बोलते हो? वो बोलते हैं कि आप कुछ होगा नहीं, आप लोग चले आओ और ऐसा वैसा। लेकिन हमारे यहाँ भाई लोग हैं, हम लोग इतने दिन से रुके हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारे भाई लोग हैं जो हमारे करुणा शंकर जी, अजीत जी और नितेश जी, ये लोग जो है जा के जय स्वतंत्र सिंह जी के यहाँ से और दिनेश शर्मा जी के यहाँ से, सतीश द्विवेदी जी के यहाँ से ये लोग जाते हैं और इन लोग को आश्वासन मिल रहा है और ये है कि हम योगी जी को जानते हैं, वो सीटें जोड़ देंगे। हम इसलिए जानते हैं वो जोड़ दें क्योंकि वो योग्यता का काफ़ी वो सम्मान करते हैं, इसलिए हमें तो पूरी तरह पता है सीटें जुड़ जाएंगी।
क्या उम्मीद लगती है आप लोगों को कि आप लोगों का क्या हुआ? 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक तो कोई भी आप लोगों के पास आश्वासन नहीं आया लिखित में। क्या लगता है कि आने वाले 1 दिन 11 दिन बाद क्या होगा? क्या यही स्थिति बरकरार रहेगी या कुछ अच्छा होने की उम्मीद है? मैं विकास गुप्ता, मैं ये योगी सरकार से, योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग 11 दिन से अनवरत धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे घर से भी बुलावा आ रहा है कि आप लोग घर पे आ जाइए, पर हम लोगों ने ये कह दिया जब तक यहाँ से नौकरी का लिखित आदेश नहीं लेके जाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं आए। चाहे मैं यहाँ पे मृत्यु क्यों नहीं हो जाए मेरी। मैं जानता हूँ कि मेरी सरकार अच्छी है, पर थोड़ा टाइम लग रहा है। एक टाइम अब कब तक सर हम गुंजाइश करें इस बात को? अब तो हम लोगों को न्याय दीजिए। 11 दिन से हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हमारे योग्यता का सम्मान कीजिए, लेकिन हमारी सरकार पर विश्वास है कि आज न कल वो हमारा साथ जरूर देगी और योग्यता का सम्मान करके हम सभी भाई बहनों को नौकरी जरूर देगी और ये 22,000 सीट 69,000 में जरूर जोड़ेगी। यहाँ बैठे हैं, हमारी मांग यह है योगी जी से, हमारी बात अभी तक योगी जी तक नहीं पहुंची है। हमें उम्मीद है अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है, हम योग्य अभ्यर्थी हैं, 90-97 के पास हैं, तो ये 22,000 सीटें जुड़ने के लिए हम योगी जी से आग्रह करते हैं बार बार, और जब तक हम नहीं जाएंगे जब तक ये 22,000 सीटें नहीं जुड़ेंगी। मेरा नाम बालेंद्र शेखर मिश्रा है और हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक हम समर्थ हैं यहाँ पे बैठने में तब तक बैठेंगे और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार से अपनी बात को रखेंगे। 22,000 सीटें अगर जुड़ जाती हैं तो मुझे लगता है हर प्रकार का मसला ख़त्म हो जाएगा। वजह यह है कि 22,000 सीटें 1,37,000 सीटों की बची हुई सीटें हैं और हम सभी अभ्यर्थी यहाँ पे उच्च योग्यता धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग वैसे ही सीटों की मांग कर रहे हैं। दो लिखित परीक्षा दी हमने, एक टेट और दूसरा सुपर टेट। तो दोनों लिखित परीक्षाओं में ऊंचे कट ऑफ पे सभी लोगों ने नंबर गेन किया है और हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर योगी सरकार इस 22,000 सीटों को जोड़ देती है तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती कैंडिडेट्स हैं जो 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है ये ऐसे ही धरना देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक ये धरना देंगे।